दुनिया के इतिहास में पहली बार परमाणु बमों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला कर दिया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया। इस विनाशकारी हमले में हिरोशिमा की 3,50,000 आबादी में से 1,40,000 लोगों की जान चली गई। 80,000 लोग तत्काल ही मारे गए और बाकी गंभीर चोटों और रेडिएशन के कारण मारे गए। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 11:02 पर अमेरिका ने जापान के ही नागासाकी के दक्षिण में लगभग 420 किलोमीटर की दूरी पर फैटमैन नामक एक और परमाणु बम गिरा दिया, जो धरती पर गिरने से पहले ही 500 फुट की ऊंचाई पर फट गया। इस हमले में लगभग 74,000 लोग मारे गए। नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ तबाही थोड़ी कम हुई। 15 अगस्त को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब यहाँ पहला प्रश्न ये उठता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को रोकने के लिए अमेरिका के पास परमाणु हमले का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और दूसरा प्रश्न यह है, जापान में परमाणु हमले से हुई भीषण तबाही के बावजूद भी दुनिया ने इस तबाही को ही क्यों चुना? द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने वाले मित्र राष्ट्र अमेरिका की इस विनाशकारी शक्ति की बराबरी की होड़ में लग गए। 1949 में सोवियत संघ, 52 में ब्रिटेन, 58 में फ्रांस अपने अपने परमाणु हथियार बनाकर परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गए। इसके बाद तो जैसे इन विनाशकारी हथियारों को पाने की होड़ सी लग गई। दुनिया के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री के अनुसार वर्तमान में पूरे विश्व में इन विनाशकारी हथियारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। वजह एक ही है, परमाणु हथियारों की होड़। सिप्री ने दुनिया में 9 परमाणु सशस्त्र देशों का जिक्र करते हुए इस होड़ में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया को शामिल किया है। सिप्री के अनुसार परमाणु बमों की कुल संख्या में भले ही थोड़ी कमी आई हो, पर तुरंत इस्तेमाल के लिए सेना के पास तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है। साल 2020 में जहां 3,720 परमाणु बम तैनात थे, वहीं 2021 में 3,825 परमाणु हथियार कभी भी हमले के लिए तैयार हैं। और अब ईरान भी इन विनाशकारी हथियारों को बनाने की होड़ में लग चुका है। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने बताया कि ईरान में 84.3 किलोग्राम यानी कि 20% एनरिच्ड यूरेनियम है, जबकि मई में यह केवल 62.8 किलोग्राम ही था। इसके बाद ईरान ने खुद ये स्वीकार किया कि उसके पास 120 किलोग्राम से अधिक यानी कि 20% से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम है। शीत युद्ध और परमाणु हथियारों की होड़ का नतीजा यह हुआ कि लिटिल बॉय अब स्थूल काय बन चुका है। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए जाने वाला पहला परमाणु बम लिटिल बॉय जहां 15 किलो टन की क्षमता रखता था, वहीं आज अमेरिका का ट्राइडेंट SLBM इस्तेमाल किए जाने पर 455 किलो टन ऊर्जा पैदा कर सकता है। वहीं रूस का ICBM 800 किलो टन एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। विनाश का अंदाजा ही बेहद दर्दनाक है। दरअसल परमाणु हथियारों की विनाश लीला तो हम जापान में देख ही चुके हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के लोग आज तक भी इस दर्द को झेल रहे हैं। इन परमाणु हथियारों या इन विनाशकारी हथियारों का उपयोग तो बेहद विध्वंसकारी है ही, साथ में इनके उत्पादन की प्रक्रिया भी हमारे लिए बेहद दुष्प्रभावी है। हिरोशिमा पर हमले से पहले न्यू मैक्सिको में पहला परमाणु परीक्षण के दुष्प्रभाव दशकों तक इस महाद्वीप पर रहे। अमेरिका के नवादा में लगभग 1,000 और मार्शल द्वीप पर 66 परमाणु परीक्षण किए गए। नतीजा, यहाँ कैंसर की दर में बढ़ोतरी हुई। वहीं 1960 के दशक में अमेरिका में
उन परीक्षणों से लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई। परीक्षण वाली जगहों पर रेडिएशन का गंभीर असर देखा गया। 1951 से 62 के बीच हुए परीक्षणों में फैले रेडिएशन से करीब 11,000 अमेरिकी मारे गए। वहीं इतिहासकार कीथ एंड्रयूज के अनुसार 1952 से 1988 तक अमेरिका में रेडियोधर्मी पदार्थों के दुष्प्रभाव से 1,45,000 लोगों की मौत हुई है। सोवियत संघ के कजाकिस्तान में सेमी पाल्स्टिक में किए गए कई परमाणु परीक्षण से अब तक 15 लाख से अधिक लोग रेडिएशन की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 और दूसरा 1998 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में हुआ। यहाँ के खेतोलाई नामक गांव को परमाणु परीक्षण ने कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियां दी। यहाँ अब तक कई लोग इन बीमारियों से मारे जा चुके हैं। मवेशी भी रेडिएशन से अपंग और अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। बीमार गायों के दूध से बीमारियां इंसानों तक पहुंच रही हैं। वहीं महिलाओं में परमाणु परीक्षण के बाद से गर्भाशय के कैंसर और सिस्ट के केस सामने आए हैं। हालांकि यहाँ अब तक सरकार की ओर से रेडिएशन सर्वे नहीं किया गया है। दरअसल रेडियोधर्मी विकिरण डीएनए अणुओं में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है। परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है, जो हमारे वातावरण को बहुत दूषित कर रहा है। परमाणु परीक्षण की जगह पर और उसके आसपास का क्षेत्र काफी अत्यधिक नष्ट और प्रदूषित हो जाता है। दुनिया के चौधरी देशों को अपने अपने विनाशकारी हथियार बना लेने के बाद इन विनाशकारी हथियारों की दानवी शक्ति के प्रति चिंता होने लगी। इसलिए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी अस्तित्व में आई। 1970 में लागू हुई इस संधि पर अब तक 191 देश मोहर लगा चुके हैं, जिनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो पहले ही अपने परमाणु हथियार बना चुके हैं। इस संधि का मकसद है कोई भी देश इन विनाशकारी शक्तियों का उपयोग सैन्य तौर पर ना करे, ऊर्जा की पूर्ति व अन्य सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करे। चौधरी देश अमेरिका को जब दूसरे किसी देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक लगती है, तो उस देश को आर्थिक व अन्य कई प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं। जबकि ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इन विनाशकारी हथियारों की नींव और इस्तेमाल करने वाला पहला देश अमेरिका ही है। जापान पर परमाणु हमले के बाद रेडिएशन ने जापान की कई पीढ़ियों के डीएनए को प्रभावित किया। वहां पैदा होने वाले कई बच्चे आज भी अपंगता और कैंसर का शिकार होते हैं। ल्यूकेमिया, कैंसर और चर्म रोग लोगों को परमाणु हमले की दानवी शक्ति की याद दिलाता रहता है। जापान के प्रमुख अखबार एशिया निक्केई .com के अनुसार अब तक वहां परमाणु हमले और उसके बाद रेडिएशन के चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आज तो ये विनाशकारी हथियार अत्यधिक विनाशकारी बन चुके हैं। इतने विनाशकारी कि एक नहीं कई बार इस धरती को इनसे खत्म किया जा सकता है। अब महज कल्पना करके देखिए, मानव जाति को कभी अगर किसी सन की नेता या तानाशाह या सेना के किसी जनरल की वजह से परमाणु युद्ध देखना पड़ जाए तो क्या होगा।